नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया एंड आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आपको स्क्रीन पर मेरा इंट्रोडक्शन दिखाई दे रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। तो डिले ना करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन, इट्स टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। देन कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं। So communication is a fundamental process that enables human to share ideas, thought, knowledge and emotions. Basically, ह्यूमन की उस फंडामेंटल प्रोसेस को इनेबल करने का काम करता है कम्युनिकेशन। किस तरीके से करता है? जब आप अपने आइडियाज शेयर करने के लिए, अपने थॉट शेयर करने के लिए, नॉलेज और इमोशंस को शेयर करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? कम्युनिकेशन का, यानी कि संचार का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, जो कि बेसिकली किसी चैनल, किसी माध्यम का इस्तेमाल करके अपने आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज और इमोशंस को शेयर करता है, राइट। अब इस कम्युनिकेशन को करने के लिए किसी न किसी चीज की तो जरूरत पड़ेगी ही। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म। कम्युनिकेशन करते कैसे हैं, उसके लिए आपको सिंबल लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, किसी भी तरीके के सिंबल और लैंग्वेज की, लीडिंग टू अंडरस्टैंडिंग और इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। यानी कि हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? किसी को अपनी बात समझाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। जैसे आपको ट्रिप पे जाना है, अब आपको अपने मम्मी पापा को मनाना है कि मम्मी पापा मान जाओ, मुझे ट्रिप पे जाना है। तो वो क्या आप कम्युनिकेट करके तो बोल रहे हो, संचार ही तो कर रहे हो। अब उस संचार के अंदर आप ये चाहते हैं कि आपके आपके मम्मी पापा इस बात को समझें कि आप ट्रिप पर जाना चाहते हो, आपके लिए क्यों इतना जरूरी है, और आप उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, किसी तरीके से अपनी बात को मनवा लेना चाहते हो कि वो ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है। द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन गो बियॉन्ड स्पोकन वर्ड्स। अब जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ जो बोल करके कहा है, हम बात करते वक्त जो कर रहे हैं वही कम्युनिकेशन है। इट बियॉन्ड स्पोकन वर्ड्स, इट इंक्लूड्स जेस्चर्स, विजुअल्स, रिटन टेक्स्ट एंड नॉन वर्बल क्यूज। अब नॉन वर्बल क्यूज क्या है वो हम थोड़ा आगे जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जेस्चर्स, आपका बॉडी जेस्चर क्या है, आप किस तरीके से आपकी बॉडी कम्युनिकेट करती है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, क्या आप कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं या नहीं, कहीं आप नर्वस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपकी हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती हैं। फर्स्ट करिए आपका वाइवा चल रहा है, उसमें आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, आपका पीपीटी बहुत अच्छे से रेडी है, लेकिन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर आपका कमांड नहीं है। यानी कि आप किसी चीज को समझाना तो चाहते हैं, माइट भी आपका नॉलेज अच्छा हो सकता है, आपकी रिसर्च अच्छी हो सकती है, आपने पीपीटी बहुत अच्छी बनाई होगी, लेकिन जब आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं उस समय जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो आपके कथन से मैच नहीं कर रही। यानी कि आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि जेस्चर भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है, दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर। और आई होप आप समझ रहे होंगे व्हाट इज मीन बाय द जेस्चर, राइट। देन विजुअल्स, हम कहते हैं ना कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है, तो उसको अपने हिसाब से कोई किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको, द बेस्ट एग्जांपल इज स्वास्तिक, यू कैन से, बट इट विल लीड टू सिंपल मच। आप सबको पता होगा कि जो स्वास्तिक का निशान होता है वो हिंदू रिलीजन के अंदर उसको किस तरीके से देखा जाता है, लेकिन उसी सिंबल को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं नार्सिज्म को प्रेजेंट करता है, राइट। लेकिन अब ये तो डिपेंड करता है कि आप किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, आपके कल्चर में किस सिंबल को किस तरीके से लिया जाता है, किस विजुअल का क्या मतलब होता है। ठीक है। जैसे कि आप कोई मूक सिनेमा देख रहे हैं, मूक सिनेमा का मतलब शायद आप समझ लो जिसमें कि आवाज नहीं होती, ठीक है, सिर्फ मतलब म्यूजिक है, यानी कि कोई डायलॉग्स नहीं है। तो क्या विदाउट डायलॉग्स जो चीजें आप देखते हो वो आपको कुछ कम्युनिकेट नहीं करता? चार्ली चैपलिन, कितना बेहतरीन सिनेमा था उनका, कितना ज्यादा हंसाते थे। मिस्टर बीन, बिना किसी डायलॉग के अपनी बात को कह जाना, वो भी एक विजुअल कम्युनिकेशन है। आपको कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि आपको स्पोकन वर्ड्स की जरूरत नहीं है, आप विजुअल्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिटन टेक्स्ट के बारे में आप हर कोई जानता है, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ये आ जाता है। बाय द वे, वो लिखा हुआ है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है। लेकिन आगे चल करके हम समझेंगे कि ये इतना भी आसान नहीं होता। एनकोडिंग डिकोडिंग की जब बात आती है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिस चीज को जैसे इनकोड किया गया है वैसे ही डिकोड भी किया जाए।
एंड नॉन वर्बल क्यूज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि नॉन वर्बल क्यूज के अंदर क्या क्या आता है। हालांकि यही जेस्चर्स, विजुअल्स, यही सारी चीजें आपके नॉन वर्बल क्यूज के अंदर आती हैं। अब हम कम्युनिकेशन करते क्यों है भाई, इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी काम करने के लिए उसके पीछे तो कोई पर्पज होना चाहिए। आप क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या वजह है भाई कम्युनिकेट करने की, उद्देश्य क्या है आपका अ, संचार करने का, कम्युनिकेशन का? तो सबसे पहली चीज तो ये है टू इन्फॉर्म, यानी कि कोई सूचना पहुंचाना किसी तक अपनी बात पहुंचाना, एक संदेश को, एक मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने, यानी कि इन्फॉर्म करने का काम। दूसरा आ जाते हैं भाई एजुकेट करना, ठीक है, शिक्षित करना लोगों को। अब जैसे मैं भी कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मैं आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रही हूँ। अब इसमें मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जो भी स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं उनके सिलेबस का पार्ट है, उनको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये मैं एजुकेट कर रही हूँ, शिक्षित कर रही हूँ। तो कम्युनिकेशन के थ्रू एक उद्देश्य कैसे पूरा किया जा रहा है, एजुकेट करके। द नेक्स्ट वन इज परसुएट। परसुएट यानी कि अपनी बात मनवाना। जैसे टीचर आपसे कहते रहते हैं बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेक्चर में आपको कई बार बोलते हैं ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है, अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपको किताबें पढ़ने के लिए कहा जाता है कि ऑनलाइन मीडियम में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत अच्छा माध्यम है हमारे लिए ये, लेकिन ये हमारे जीवन को आसान बना रहा है, लेकिन आप किताबों के महत्व को मत भूलिए। आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। एंड परसुएशन का बेस्ट एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट। किस तरीके से 30 सेकेंड का कम्युनिकेशन, कभी कभी तो 5-10 सेकेंड का कम्युनिकेशन हमें प्रोडक्ट खरीदने के लिए परसुएड कर देता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर देता है। तो परसुएट करने का मतलब होता है अपनी बात मनवाना। जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो आप परसुएशन के लिए अरिस्टोटल को पढ़ेंगे, ठीक है, कि उन्होंने बताया है कि परसुएशन के लिए आप कैसे रिथोरिक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। है ये आगे के किसी लेक्चर में होगा। तो अभी परसुएशन का मतलब बस ये समझ लीजिए कि अपनी बात मनवाना। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी, जिसका इस्तेमाल हम पूरे दिन करते रहते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, यानी कि कम्युनिकेशन अब इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट को मिला करके इंफोटेनमेंट बन चुका है। मनोरंजन। आपका फोन पूरे दिन चल रहा होता है, आप इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, आप सिनेमा देख रहे होते हैं, अब आपको पढ़ाई के अंदर भी इंटरटेनमेंट चाहिए, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, हर जगह आपको इंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य होता है लोगों को इंटरटेन करना, यानी कि उनको बोर नहीं होने देना, उनको इंटरटेन करते रहना है। एंड मेंटेन सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप के बारे में आप सब जानते ही हैं। आप कॉलेज जाते हैं, पढ़ने से ज्यादा तो हमें दोस्त बनाने होते हैं, जरूरी भी है, बनाना भी चाहिए। तो सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करने का काम कौन करता है, कम्युनिकेशन करता है। आप जितना लोगों से बात करेंगे, लोगों से खुलेंगे मिलेंगे, उतना ज्यादा ही बेहतर आप एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर पाएंगे। कम्युनिकेशन जितना बेहतर होगा उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। And the function of communication can be understood at different levels, such as interpersonal, group, organizational, and mass communication. यहाँ पर आप देख सकते हैं interpersonal, group, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मास कम्युनिकेशन। इस चीज को हम आगे चल करके देखेंगे, आप इसको फॉर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। Then the communication process consists of essential elements like source, यानी कि सेंडर, या फिर सेंडर। ये कहीं कहीं पर आपको अलग दिखाई देगा कि सोर्स और सेंडर अलग होते हैं, कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगा कि सेंडर और सोर्स एक ही होते हैं। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज मैसेज, देन चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइज। तो जब भी कम्युनिकेशन की बात होती है तो हमें किसी भी काम को पूरा करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को पूरा करने के लिए एलिमेंट्स की जरूरत होती है, यानी कि तत्वों की जरूरत होती है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिनको मिलाकर के आप खाना बनाते हो तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आता है, राइट। उसी तरीके से कम्युनिकेशन को करने के लिए, इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए हमें कुछ तत्व चाहिए जिसके बिना आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। द फर्स्ट वन इज सेंडर, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सेंडर। सोर्स स्रोत होता है, और सेंडर की बात करें तो संदेशकर्ता जो होता है, ठीक है, जो संदेश पहुंचाने वाला है। स्रोत और सेंडर सेम भी हो सकते हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास से आ रही है
अब इसका सोर्स मैं ही हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो बता रही हूँ। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और डीप में जाकर के देखेंगे तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी होंगी, मैंने कहीं इंटरनेट से कंटेंट निकाला होगा या कुछ कहीं ना कहीं से निकाला होगा, राइट? यानी कि मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कुछ और है, बट आई एम द सेंडर हियर, राइट? तो ये फर्क होता है सोर्स एंड सेंडर के बीच में। देन नेक्स्ट एलिमेंट, अब ये समझिए कि अगर एक सेंडर होगा ही नहीं, एक संदेश वाहक होगा ही नहीं, तो किसी तक कोई बात पहुंचेगी कैसे? तो आप इसके महत्व को समझ गए। अगला हम चलते हैं मैसेज की तरफ, कि सेंडर तो हूं मैं, लेकिन मेरा मैसेज क्या है, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मेरा कंटेंट क्या है, ठीक है? वो आपका बन जाता है मैसेज, यानी कि आप जो बात कह रही हैं। अब भाई कम्युनिकेशन होने के लिए कोई बात भी तो होनी चाहिए ना, बिना बात के आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? कोई पर्टिकुलर टॉपिक होना चाहिए जिसके बारे में आप डिस्कस करोगे, जैसे अभी हम कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना? तो ये हो गया आपका कि मैसेज क्या है, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे, समथिंग शुड बी कॉमन, ठीक है? देन उसके बाद से आपको आ जाता है चैनल, अगला एलिमेंट। जब तक कोई माध्यम नहीं होगा तब तक आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? अगर आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई ऐसे फिजिकल चैनल नहीं चाहिए, यानी कि आपको फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके सामने फिजिकली कोई इंसान प्रेजेंट है, तो भाई जो आपकी साउंड वेव्स हैं उसके थ्रू आप बात कर सकते हैं, आपको सामने वाले की बात सुनाई देगी। लेकिन कोई आपसे 1 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, दूसरे देश में है, तो उससे बात करने के लिए, उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको किसी ना किसी माध्यम के, यानी किसी ना किसी चैनल की जरूरत पड़ती है, ठीक है? अब वो चैनल कुछ भी हो सकता है, जैसे हम मास कम्युनिकेशन करते हैं। अभी एट प्रेजेंट में जैसे आप आपसे कम्युनिकेट कर रहे हो, मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी ऑडियंस कौन है, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, राइट? हाँ, बस एक चीज कॉमन है कि जो लोग इस लेक्चर को देखेंगे, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के या तो स्टूडेंट होंगे, या फिर वो जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो सकता है कम्युनिकेशन उसका एक पार्ट हो, राइट? तो आपको एक माध्यम की जरूरत है। यहाँ पे हमारे बीच में माध्यम क्या है? हमारे बीच में माध्यम है इंटरनेट, प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, राइट? अब न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, ये सारे जो भी आपको चीजें दिखाई देती हैं, दैट इज द मीडियम फॉर मास कम्युनिकेशन। मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं आपके। वहीं पे अगर आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी एक चैनल है। आई होप अब आपको चैनल समझ में आ गया होगा कि चैनल का मतलब क्या है। देन आपको, अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये चीजें ना हो तो क्या कम्युनिकेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, हालांकि सारे ही होते हैं, आपको किसी ना किसी की जरूरत तो है कम्युनिकेशन करने के लिए। देन नेक्स्ट वन इज रिसीवर। चलो भाई, सोर्स हो गया, यानी कि मैसेज कहाँ से आ रहा है, उसका रूट आपको पता चल गया, स्रोत पता चल गया, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं। फिर सेंडर, कहने वाला भी आ गया। फिर भाई हमने मैसेज भी फॉर्म कर लिया कि हमें पता है हमें किस बारे में बात करनी है, क्या बात करनी है। हमने चैनल भी डिसाइड कर लिया कि हम इस माध्यम से, इस मीडियम के थ्रू हम अपनी बात को रखेंगे, हम कम्युनिकेशन को करेंगे। लेकिन भाई साहब, सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना कोई रिसीवर होना चाहिए। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने अपनी बात कह दी, मैंने सोर्सेस, डिफरेंट सोर्सेस से मटेरियल लिया, मैं श्रोता बनी, यानी कि सॉरी, मैं संदेश वाहक बनी, सेंडर बनी, ठीक है? अब मैंने मैसेज भी फॉर्म कर लिया, मैंने ये आपकी नोट्स बनाए, अब इनको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सारी चीजें, यानी कि मैं एक मैसेज क्रिएट कर रही हूँ चैनल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू मैं वो लेक्चर पहुंचा भी रही हूँ। लेकिन किस तक? रिसीवर, कोई ना कोई ग्राही होना चाहिए, कोई ना कोई संदेश को प्राप्त करने वाला भी होना चाहिए कम्युनिकेशन होने के लिए। ऐसा तो बस मैंने बोल दिया, सामने सुनने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर तो क्या ही कम्युनिकेशन हुआ, है ना? तो यहाँ तक आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि कम्युनिकेशन यहाँ तक हो जाता है, जब रिसीवर तक अगर बात पहुंच गई तो कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन अब उसको कम्युनिकेशन समझ में आया, नहीं समझ में आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, उस तक सही से पहुंचा भी या नहीं पहुंचा, मैंने जैसे इनकोड किया है उसने उसी तरीके से डिकोड किया है नहीं किया है, ये चीज की कमी खलती है थोड़ी सी कम्युनिकेशन के अंदर, यानी कि कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव नहीं हो पाता है, जो कमी की आपको मास कम्युनिकेशन में दिखाई देती है ट्रेडिशनली। लेकिन अब जब सोशल मीडिया बढ़ चुका है, उसका इस्तेमाल बढ़ चुका है, तो आपको एक जो एलिमेंट की कमी थी, फीडबैक, मास कम्युनिकेशन, वो आपको दिखाई देने लगता है। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक वो है कि भाई सामने वाले ने मुझसे कोई बात कही, उसने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी, उसने मुझ तक कोई मैसेज पहुंचाया,
अब वो सुनने के बाद से वो मुझे अच्छा लगा या नहीं, मुझे कैसा लगा, मुझे पसंद आया नहीं पसंद आया, उसके अंदर क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, वो हमें किससे पता चलता है? वो हमें फीडबैक से पता चलता है। ठीक है, तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। देन कम फॉर नॉइस। नॉइस का मतलब आप सब समझते हैं, शोर शराबा, जो हो सकता है शायद कभी कभी आपको इस वीडियो में भी सुनाई दे, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। खैर, नॉइस का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी बैरियर जो कि कम्युनिकेशन को होने में बाधा लाता है। अब वो नॉइस सबसे ज्यादा, अगर हम इन जनरल बात करें तो वो चैनल में आता है। ठीक है, जैसे कि आपका इंटरनेट चलना बंद हो गया, तो बेस्ट एग्जांपल इज कोविड टाइम। कभी कभी नॉइस होती थी, कभी कभी जानबूझ करके नॉइस क्रिएट कर दी जाती थी। आपके जब लेक्चर शुरू हुए ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर, तो भाई टीचर इधर से चिल्ला रहा है, दैट पर्टिकुलर ए बी सी स्टूडेंट वॉट एवर इट इज, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? लेकिन वहां पे बच्चों का रिप्लाई नहीं आता था, नो सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो कभी कभी इंटरनेट प्रॉब्लम होता था, कभी कभी जानबूझ के क्रिएट किया जाता था। आप फोन पे बात कर रहे हैं लेकिन इंटरनेट नेट का प्रॉब्लम है, सिग्नल का प्रॉब्लम है, तो आप तक आवाज नहीं आती। अब सेंटर बोल तो रहा है लेकिन रिसीवर तक वो मैसेज एज इट इज पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि नॉइस क्रिएट हो रही है। नॉइस किसकी वजह से क्रिएट हो रही है? सिग्नल की वजह से। ठीक है, ये आगे जब आप शैनन वीवर मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब नॉइस को जनरली चैनल के लेवल पर देखा जाता है, लेकिन नॉइस को आप कई तरीके से समझ सकते हैं। क्या लैंग्वेज नॉइस क्रिएट नहीं करता? एक बैरियर का काम करता है। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि नॉइस वो है जो कि चैनल के लेवल पे आपको देखने को मिलता है। दैट कुड बी सिग्नल प्रॉब्लम, दैट कुड बी इंटरनेट प्रॉब्लम, जिसके थ्रू बेसिकली आप ये समझ सकते हैं नॉइस को कि जब सेंडर कुछ कहना चाह रहा है, उसने अपना मैसेज कह तो दिया, लेकिन चैनल में नॉइस क्रिएट होने की वजह से रिसीवर उसको सही तरीके से डिकोड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मैसेज की इनकोडिंग तो हो गई है, लेकिन डिकोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। किस वजह से? नॉइस की वजह से। ठीक है, अब दिस प्रोसेस इज डायनामिक, कंटिन्यूअस एंड सर्कुलर इन नेचर। देखिए, कम्युनिकेशन शुड बी सर्कुलर इन नेचर, लेकिन जब हम मास कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो वहां पर आपको ये जो प्रोसेस है वो सर्कुलर नहीं होता हुआ नजर आता है। अब जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है इट्स डायनामिक, यानी कि गतिशील है, लगातार चलते रहने वाला है, कंटिन्यूस, जैसा कि आगे लिखा हुआ है, एंड सर्कुलर इन नेचर। अभी जैसे मैं बोलती जा रही हूँ बोलती जा रही हूँ, अपनी बात रख रही हूँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप कमेंट करके अपनी बात कह सकते हैं, आपको पसंद आई क्लास, या फिर आपको पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया, या फिर एक ये पॉइंट है जिसको आप चाहते हैं कि मैं और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूँ, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि आप पढ़ें। ठीक है, तो अब आपने कमेंट सेक्शन में बोला तो फिर मेरे तक वो बात आ गई, यानी कि ये बात बंद नहीं होगी, इट विल बी कंटिन्यूअस। अगर आप करेंगे तो, मैं करूंगी तो। ठीक है, मैंने यहाँ से अपनी बात कह दी। अब आप कमेंट के थ्रू, आप आपके पास जो चैनल है उस चैनल के थ्रू आप अपनी बात कहेंगे, फिर मैं उसके रिप्लाई में जो चीज बताऊंगी, तो यानी कि कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, अब where feedback ensures where feedback ensures that communication is effective। देखिए, अब यहाँ पे आपको फीडबैक का वैल्यू समझ में आएगा। अब अगर ऐसा होता कि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं होता, कमेंट सेक्शन ऑफ होता, तो भाई मैं तो अपने हिसाब से, मैंने जैसे मैसेज फॉर्म किया, मुझे जैसे समझ में आया, मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले जो भी मेरे ऑडियंस है उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनके हिसाब से भाई मैंने बता दिया। लेकिन कमेंट सेक्शन ऑफ है। अब सॉरी, अब जितने लोग यहाँ पर इस वीडियो को देखने वाले हैं या फिर मुझे सुनने वाले हैं, जिनको भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। किसी को हो सकता है ये जो इंग्लिश टेक्स्ट है इसमें प्रॉब्लम हो। अब ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको हिंदी नहीं आती है, जो कि मैं बोल रही हूँ, लिखा अंग्रेजी में है, मैं बोल रही हूँ हिंदी में, ये भी एक बैरियर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास अपनी बात कहने का माध्यम नहीं होगा, कोई कोई कहने का जरिया नहीं होगा, तो आप मुझे फीडबैक दोगे कैसे? आप अपनी बात रखोगे कैसे? अब मैं तो अपने हिसाब से सही समझा रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से अलग हो, उससे ऊपर हो सकता है, उससे नीचे हो सकता है। हर किसी का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। किसी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाने की का अलग तरीका होगा, 8 9 के बच्चे के लिए अलग होगा,
अब यही कम्युनिकेशन अगर मैं किसी तीसरी चौथी के बच्चे को पढ़ाऊं तो मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी, उसको पढ़ाने का तरीका खुद अलग होगा। ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे होंगे तो मैं उनके अकॉर्डिंग इस चीज को समझाऊं। लेकिन वहीं पर अगर किसी पीएचडी स्टूडेंट के लिए लेक्चर होगा तो भाई वो सामने वाले कहेगा क्या क्या बता रहे हो आप, ये मुझे क्या, मुझे ये सारी चीजें नहीं पता होंगी, यानी कि उसके लिए लेवल को हायर करना पड़ेगा। लेकिन जब हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहां पे हमारी जो ऑडियंस है, दैट ऑडियंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल अनोनिमस। मुझे नहीं पता है कि इस लेक्चर को कौन देखेगा, ये वीडियो कहाँ तक जाएगी, कौन कहाँ से बैठ करके इस वीडियो को देखेगा। एंड द ऑडियंस इज हेट्रोजीनियस, यानी कि डिफरेंट सेगमेंटेशन होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग एज ग्रुप के लोग, किसी का ये वीडियो लेक्चर देखने का पर्पज अलग हो सकता है। ठीक है, यानी कि जब ऑडियंस हेट्रोजीनियस है तो सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल विल बी डिफरेंट। किसी को समझ में आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। तो आपको जैसा भी ये लेक्चर लगे, आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हैं, तो वो फीडबैक होगा। उससे क्या होता है कि मुझे अपनी ऑडियंस समझ में आएगी, मुझे ये समझ में आएगा कि इस लेवल पे जाकर के मुझे मुझे इस चीज को पढ़ाना है। जब फीडबैक आएगा तो कम्युनिकेशन क्या होगा, और बेटर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है फीडबैक की। अगर आपको कम्युनिकेशन को बेटर करना है और भी ज्यादा इफेक्टिव करना है तो उसके लिए फीडबैक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि एग्जिस्ट करते हैं। इज वर्बल कम्युनिकेशन, इट इन्वॉल्व्स स्पोकन or written words. Then non-verbal communication includes body language, gestures, expressions, and tone. While visual communication relies on symbols, images, charts, and graphics, etc. ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं टाइप्स की बात कर रही हूँ तो ये हो सकता है कि आपके सिलेबस में फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आए, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें समझना है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, फिर अभी उसके बाद हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि कम्युनिकेशन, भाई ये शब्द आया कहाँ से, डिराइव कहाँ से हुआ है, तो थोड़ा बहुत हम इसकी हिस्ट्री को भी जानेंगे। तो ये सारा कुछ जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप कम्युनिकेशन एलिमेंट्स को समझते हुए अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। मैंने इतने मतलब कोशिश की है आपको फीडबैक की वैल्यू समझाने की, तो आप इन एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हम अगले लेक्चर को अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग कर पाए। ठीक है, चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, फीडबैक जरूर दीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।